नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा है और इस हाइड्रोजन बम की धमक उत्तर प्रदेश तक आई है। जी हां, राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को अपने निशाने पर लेते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से उन्होंने चुनाव में वोट चोरी और धांधली का आरोप लगाया है। इस बार उनके निशाने पर हरियाणा विधानसभा चुनाव था और इस चुनाव में उन्होंने कुछ बातें की। जैसे उन्होंने बात की कि एक ब्राजीलियन महिला की फोटो का इस्तेमाल करते हुए कई जगहों पर वोट डाले गए हरियाणा में। बात उत्तर प्रदेश की इसलिए आई क्योंकि राहुल गांधी ने उसमें एक और उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने दिखाया कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के साथ दो सरपंच बैठे हुए हैं। एक का नाम दालचंद है और एक का नाम प्रहलाद है। ये दोनों उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सरपंच हैं, निवासी हैं, लेकिन उन्होंने हरियाणा में जाकर भी वोट डाला है। उनका नाम हरियाणा के वोटर लिस्ट में भी है। जरा आप ये राहुल गांधी के आरोप सुनिए। बीजेपी वोटर्स, बीजेपी लीडर्स voting in Uttar Pradesh and voting in Haryana. Okay? Zoom in please to Mr. Dalchand. This is Mr. Dalchand, BJP Sarpanch, sitting there with Mr. Minister Lakshmi Narayan. That's his voter ID in UP. That's his voter ID in Haryana. Same man. His son. Go back to the other one, please. That's right. That's his son, Yashveer. He comes here as well in Haryana. He's sitting in UP, voting in UP for the BJP. He's voting in Haryana for the BJP. Note an interesting thing. This is not a mistake. How do we know? Because Pita ka naam is Pritam Singh over there. Suddenly Pita ka naam changes over here. It's become Balakrishnan. Balkishan. And then his son doesn't make the same mistake. His son transfers his father's name there. So they managed to twist it in the father's one, but the son's one, they made a mistake. So you have a BJP leader who's voting in UP and who's voting in Haryana. And we've given you this as the strongest example. There are thousands and thousands and thousands of people who are voting in UP and voting in Haryana. A lot of them have association with the BJP. Here's another one, Mr. Prahlad, BJP Sarpanch, Mathura district. There he is in UP. Here he is in Hodal Assembly. Same man. Right? Here the same, father's name is the same, Totaram, Prahlad. And here he is standing with the nephew of Lakshmi Narayan. These are not two examples. There are thousands of these. Where the entire large numbers of people are just picked up and they have the opportunity because they belong to are associated with the BJP, where they have the opportunity to be a voter in UP, to be a voter in Haryana, to be a voter in Madhepura, to be a voter in Varanasi. This option is available to the BJP. This is the vyavastha that man was talking about. आपको बता दें कि जिन मंत्री की बात कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी की, वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, दुग्ध विकास मंत्रालय देखते हैं, 4 बार के विधायक है। छाता विधानसभा से वो पहले बसपा सरकार में भी विधायक और मंत्री रह चुके हैं। आरएलडी के जो जयंत चौधरी हैं, उनसे उनकी टसल भी चलती रहती है, मथुरा में है। और ये दोनों जो शख्स का जिक्र किया है, उनका भी दावा उन्होंने मथुरा का ही किया है। फिलहाल ये कौन है, इनकी जानकारी हासिल की जा रही है। यूपी तक ज़रूर बताएगा कि ये दोनों शख्स कौन है। और कुछ भी अभी तक इस पर जवाब लक्ष्मी नारायण चौधरी की तरफ से नहीं आया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने जब कर्नाटक की विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था और बताया था कैसे लखनऊ के एक निवासी ने पहले लखनऊ में वोट किया, मुंबई में वोट किया, कर्नाटक की महादेवा सीट पर भी वोट किया और अब उन्होंने हरियाणा को लेकर भी इसी तरीके का दावा किया है। बिहार चुनाव से पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर खूब चर्चा हो रही है और जिस तरीके से उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि राहुल गांधी को एफिडेविट लगाकर इस बात को चुनाव आयोग को भेजना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी हमेशा ये कहते रहे हैं वो जो कह रहे हैं वो सब कुछ ही उनका एफिडेविट है। उनका कहना है कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके आरोप बहुत संगीन है, इस पर चुनाव आयोग को जाँच करनी चाहिए। अब देखना यह है कि इस पर लक्ष्मी नारायण चौधरी, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी, जिसकी हरियाणा में सरकार है, जिनको ऊपर अपरोक्ष रूप से आरोप है कि चुनाव आयोग से मिलकर उन्होंने धांधली की, वो सब इस पर क्या जवाब देते हैं। देखते रहिए, अभी तक नमस्कार।